दरअसल चीन ने जिस तरीके से युद्ध अभ्यास किया उसके बाद कोई भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उसने अमेरिका या ताइवान के लिए नहीं छोड़ा है। ऐसे में ताइवान अब अच्छे तरीके से हर चीन के एक्शन को लेकर अपना रिएक्शन तैयार कर सकता है। महायुद्ध का खतरा जो है वो बढ़ चुका है। ताइवान के जरिए अमेरिका और चीन के बीच टकराव की स्थिति बन चुकी है। उधर उत्तर कोरिया से भी अमेरिका की तनातनी जारी है। रूस पहले से घात लगाए बैठा है। ऐसे में अमेरिका ने भी हाइब्रिड तैयारी शुरू कर दी है। हाइब्रिड। ऐसे में अमेरिका ने अपने सुपर रेडार की डायरेक्शन रूस और चीन की तरफ कर दी है, क्योंकि खतरा दोनों दुश्मनों की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से है। सुपर पावर की तैयारी इस लेवल की है कि अगर किसी मिसाइल का सिग्नल मिला तो उसे ध्वस्त करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कमोवेश ऐसे ही बेहिसाब अग्निबाणों की बौछार की घनघोर आशंका इसी तरह बारूदी डर आकार ले रहा है। ऐसे ही आक्रमणकारी खतरा बढ़ता जा रहा है। घनघोर दुश्मनी के बीच ऐसी ही बारूदी त्रासदी की घंटी बज रही है और एक नहीं दो मोर्चे से सुपर पावर पर प्रचंड प्रहार की साजिश रची जा रही है। ये वजह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने अपने रक्षा कवच को सक्रिय कर दिया है। अमेरिका को अभेद्य बनाने के लिए ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी की गई है जो दूर से दुश्मन के अस्त्र को ध्वस्त कर सकता है। सुपर पावर पर बढ़ा खतरा, एक्टिव किया LRDR। यूएसए के टारगेट पर रूस चीन बन रहा वॉर सीन। शत्रुओं की मिसाइल खड़ी, वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी बढ़ी। विश्व युद्ध की लकीर लगातार खींची जा रही है। अमेरिका बनाम चीन और रूस के बीच युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही है। दोनों पुरातन दुश्मनों की बारूदी तैयारियों को देखते हुए अमेरिका न सिर्फ आघात को रोकने बल्कि पलटवार के लिए भी रेडी है। दुनिया भर में जारी युद्ध के माहौल के बीच अब अमेरिका को मिसाइल अटैक का डर सताने लगा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को इस बात का डर सता रहा है कि वैश्विक तनातनी के बीच चीन, रूस और उत्तर कोरिया सरीखे देश उस पर मिसाइल से हमला कर सकते हैं। और यही वजह है कि इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक LRDR रेडार सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन के बनाए अपने लॉन्ग रेंज डिस्क्रिमिनेशन रडार यानी LRDR को मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ जोड़कर एक्टिव कर दिया है। इस रडार को चीन और रूस की तरफ मुंह करके तैनात किया गया है। ये रडार लंबी दूरी तक दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। इससे अमेरिका के पास मिसाइल दागे जाने के समय से ही अलर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अमेरिका ने इस रडार को अलास्का के अलावा दूसरी कई जगहों पर भी तैनात किया है। अमेरिका कई महीनों से इस रडार का परीक्षण कर रहा था और अब जाकर कामयाबी मिली है। इसे तैनात कर दिया गया है और इसके शामिल होने से अमेरिका के मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर में बड़ा बदलाव होने वाला है। अमेरिकन नॉर्दर्न कमांड नॉर्थकॉम के जनरल जॉय लेस्टोटी इस रडार को लेकर आश्वस्त हैं। जनरल लेस्टोटी की माने तो हमने टेस्टिंग के दौरान कई सकारात्मक परिणाम देखे हैं कि ये रडार हमारे लिए क्या कर सकता है। ये खतरों को कम करेगा और जमीन पर आधारित इंटरसेप्टर एंगेजमेंट को और अधिक घातक बनाएगा। अमेरिका के उत्तरी इलाके की सुरक्षा नॉर्थकॉम कमांड की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ये रडार उस लक्ष्य को पाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अपने दोनों दुश्मनों की ओर मुंह करके जिस लॉन्ग रेंज डिस्क्रिमिनेशन रडार को अमेरिका ने एक्टिव किया है उसके बारे में भी जरा जान लीजिए। ये ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का हिस्सा है। LRDR एक गैलियम नाइट्राइड आधारित अर्ली वार्निंग रडार LRDR 2-in-1 सिस्टम है जो कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति वाले रडारों को जोड़ता है। इनमें से एक अंतरिक्ष में मौजूद कई ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि इनमें कौन सा हमारे लिए खतरा है। वहीं दूसरा रडार नजदीक से हवाई क्षेत्र को स्कैन करता है, लेकिन ये विशिष्ट खतरों को पहचान सकता है। उनके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे सकता है। ये रडार बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल के खतरों से निपटने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
यूएस नॉर्दर्न कमांड यानी कि नॉरकॉम की माने तो LRDR रेडार अंतरिक्ष में कचरे और उपग्रह के बीच में भी भेदभाव आसानी के साथ कर सकता है। यही वजह है कि रेडार सिस्टम यूएस स्पेस कमांड को भी काफी जरूरी जानकारी मुहैया करा सकता है। हालांकि इसकी रेंज और क्षमताओं के बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कोई जानकारी नहीं दी है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस रडार के आने से अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम रेंज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र को स्कैन कर सकता है और अब अमेरिका LRDR तैनात कर नया संकेत दे रहा है। आगे का सवाल उठ रहा है कि ऐसी नौबत क्यों आई? अमेरिका को क्यों रूस और चीन की ओर से अटैक का डर सता रहा है? क्या उत्तर कोरिया, चीन या रूस कभी भी अमेरिका पर हमला कर सकते हैं? तो सुनिए। ताइवान के बहाने चीन के साथ अमेरिका की तनातनी चरम पर है। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस और अमेरिका का टकराव बढ़ चुका है। बाइडेन के दक्षिण कोरिया की यात्रा के बाद किम जोंग उन आक्रोशित हैं। अमेरिका के सारे दुश्मन एक साथ सक्रिय हो चुके हैं। खासकर पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में सुपर पावर की बादशाहत को चुनौती मिल रही है। खुद को वैश्विक बॉस बताने वाले अमेरिका के सामने सर्वोच्चता कायम रखने की चुनौती। यही वजह है कि अमेरिका आक्रामक अंदाज में है। अपने आंगन में अभेद्य दीवार खड़ी कर ताइवान स्ट्रेट में चीन की चुनौतियों की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है। ताइवान के बहाने ड्रैगन को उसी के अंदाज में जवाब देना चाहता है। वहीं बाल्टिक सागर में नेटो के जरिए रूस को साधने की फिराक है। लिहाजा अमेरिका को LRDR तैनात करने की नौबत आई। उत्तर कोरिया, चीन और रूस के साथ साथ अमेरिका की अति सक्रियता की वजह से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।